150 रन पर ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की वो हालत कर रखी है पर्थ टेस्ट मुकाबले में कि पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर्थ में पस्त हो चुका है। कैसे ऑस्ट्रेलिया की एक भूल ने भारतीय क्रिकेट टीम को उठा दिया और किस तरीके से बुमराह की उस एक चाल ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है। एक ऐसा ओवर जहां पर भारतीय टीम ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसके बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया और इस वक्त भारत अब इस मुकाबले में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ नजर आया है। आखिरकार वो कौन सा ऐसा ओवर था जिसने बुमराह की उस चाल को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सही साबित किया और साथ ही साथ इस मुकाबले का जो पूरा का पूरा एक रिजल्ट आने के बारे में हम बात कर सकते हैं वो चेंज होता नजर आ रहा है। सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही थी तो तमाम मीडिया हाउसेस के अंदर में ये बातें कही जा रही थी और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मीडिया में ये नहीं कहा जा रहा था या इंग्लैंड के मीडिया में या इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, पूर्व क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स ये बात कह रहे थे कि भारत 5-0 से हारेगा, बल्कि भारतीय मीडिया में भी बहुत कम लोग थे जो ये बात कह रहे थे कि भारत जाकर वहां पर लड़ाई भी लड़ पाएगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 3-0 से क्या हारी, सबने भारत के ऊपर जो है ठेका वो एक तरीके से ले लिया था कहने का और बताने का कि भाई भारतीय टीम जो है वो 5-0 से हार करके आएगी, ठप्पा लगा दिया। सारे कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स सब ने जो है, किसी ने 3-2 से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, किसी ने 4-1 से, किसी ने 4-0 से, किसी ने 5-0 से, सबने जो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रखा। रवि शास्त्री ने जो है वो कहा था कि सीरीज ड्रॉ होगा, 2-2 उन्होंने लिखा था और एक मैच यानी 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 2 मैच भारत जीतेगा और 1 मैच ड्रॉ होगा, तो सीरीज भी ड्रॉ हो जाएगा 2-2 से। ये सिर्फ रवि शास्त्री जी का कहना था, बाकी सबने भारत को हारा हुआ दिखाया था। अभी भी इस मैच का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान बुमराह ने बोल्ड डिसीजन लिया पहले बैटिंग करने का पर्थ के उस तेज विकेट पर जहां पर मॉइस्चर भी था सुबह सुबह, और भारत एक बार इसी चक्कर में बेंगलुरु में 46 रन पर ऑल आउट हो चुका था और सामने तो 3 शानदार गेंदबाज मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड थे। जॉश हेजलवुड ने आकर 4 विकेट भी निकाला, कमाल भी किया उन्होंने, और टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन इस बीच इस मुकाबले के अंदर में एक जगह बेईमानी भी होती है। बेईमानी होता है वो ये कि आप जरा स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से केएल राहुल के बल्ले से गेंद लगी नहीं थी, उनका बल्ला पैड पर लगा था, उसके बावजूद भी अंपायर जो तीसरे अंपायर थे रिचर्ड इलिंगवर्थ, उन्होंने रिचर्ड कटलब्रा के उस निर्णय को पलटने के लिए कह दिया जहां पर उनके पास सबूत भी नहीं था उस डिसीजन को पलटवाने के लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि ये आउट हैं और बेईमानी कर दिया गया। कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों के मन में ये बेईमानी घर कर गई और इसका बदला लेने की भी उन्होंने ठान ली। बाद में बल्लेबाजी में जो है वो बेहतरीन बल्लेबाजी नीतीश कुमार रेड्डी करते नजर आए डेब्यू मैच के अंदर में। जब भारतीय पारी समाप्त हुई, गेंदबाजी जब शुरू हुई तो बुमराह का यहां पर जलवा चला। बुमराह ने पहले विकेट निकाला पारी के तीसरे ओवर में, उसके बाद दूसरे छोर से बॉलिंग कर रहे थे सिराज। पारी के 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने आकर के जबरदस्त तरीके से वहां पर गेंदबाजी की 2 विकेट निकाले। पहले उन्होंने आउट किया उस्मान ख्वाजा को, जो कि शानदार बल्लेबाज हैं। उसके बाद उन्होंने आउट करके भेजा पवेलियन में जो बल्लेबाज आए थे स्टीवन स्मिथ, उनको। लेकिन इसके बाद अगला ओवर जो पारी का 8वां ओवर था, वो ओवर जो था अगर देखा जाए तो चौथा ओवर था सिराज का, लेकिन चौथे ओवर में गेंदबाजी उनको दी नहीं गई। एक्चुअली हुआ ये कि उसके पहले जो 3 ओवर बॉलिंग किया था सिराज ने, पहले ओवर में 7 रन, दूसरा ओवर मैडन रहा, तीसरा ओवर में 4 रन आया। तो कहीं ना कहीं जब ये 2 विकेट एक ओवर में आए पारी के 7वें ओवर में, तो बुमराह ने रणनीति अपनाई कि अगर एक तरफ से दबाव बन रहा है और 3 विकेट निकल गए हैं तो यही वो मौका है कि दूसरे तरफ से रनों का बहाव ना हो। चूंकि भारत के पास में ज्यादा रन नहीं थे, भारत के पास में सिर्फ और सिर्फ 150 रन थे, और अगर एक पार्टनरशिप 50-60 की बन जाती तो ऑस्ट्रेलिया आगे निकल जाता। और इस रणनीति ने ऑस्ट्रेलिया को पूरे तरीके से मैच में मात दे दिया, क्योंकि हर्षित राणा, जिनको कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का कोई अनुभव नहीं था, जो सिर्फ आईपीएल में कुछ मैचेस खेले थे, उनको डेब्यू करवाया गया था और उनको गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। पारी के 8वें ओवर में राणा आते हैं और पहला ओवर मैडन डालते हैं। उसके बाद अगले ओवर में 9वां ओवर जो फिर से बुमराह करते हैं। पारी का 10वें ओवर में फिर से राणा आते हैं, लेकिन उस ओवर में 10 रन पड़ जाते हैं राणा को। हालांकि 2 चौके जो ट्रेविस हेड मारते हैं, कहीं ना कहीं कप्तान बुमराह को यह भी हो सकता था कि यार सिराज को हटा करके हम इनको लाए, लेकिन ये भी मार खा रहे हैं। लेकिन कप्तान को भरोसा था हर्षित राणा पर, उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक और ओवर करेंगे, और नतीजा यह हुआ कि ट्रेविस हेड को
अगले जब ओवर में आए थे बॉलिंग करने के लिए वहां पर हर्षित राणा, उन्होंने पहली बॉल पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया। यह दिखा रहा था कि राणा जो एक स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग कर रहे, जिस पर कि चौका पड़ा था 2, उसके बाद आने के बाद जो पहली बॉल डाली उन्होंने, ट्रेविस हेड को लगा कि फिर से गेंद बाहर होगी, मारने जाएंगे, वहां पर कोई कमिट कर गए, कोई शॉट नहीं हुआ और वो साफ तौर पर बोल्ड हो गए। यानी कि जो बुमराह की रणनीति थी वो बिल्कुल कारगर साबित नजर आई यहां पे, और साफ तौर अपने टीम के लिए लगातार लगे रहे। उसके बाद 6 ओवर लगातार बॉलिंग किया पहले स्पेल में, उसके बाद अपने आप को हटाया, वापस से सिराज को लेकर के आए और फिर सिराज ने आकर के भी 2 विकेट निकाले। पूरे टीम की जो एकजुटता दिखी, सिराज जो लगातार अपने फॉर्म से जूझ रहे थे, टीम में उनके खेलने पर सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ सफर सिराज का, फिर जब एक पूरा का पूरा चक्र घुमा है, ऑस्ट्रेलिया वापस आए हैं, क्या मालूम फिर से फॉर्म भी सिराज का आता हुआ नजर आ जाए। सिराज ने भी 2 विकेट निकाले और पूरे तरीके से दिन का खेल खत्म होते होते 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के 67 रनों पर गिर गए। और यह बात बताने के लिए काफी है कि अभी भी 83 रनों से ऑस्ट्रेलिया पिछड़ रहा है, और अगले अगर 15, 20, 25 रन के अंदर में अगर ऑल आउट भारतीय टीम कर देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो टीम इंडिया के पास में एक अच्छा खासा 60-70 रन के आसपास का बढ़त होगा, जो इस विकेट पर, जो कि बाद में दरारें भी होंगी विकेट के ऊपर में आएंगी, हमारे बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ा रहेगा। और तब अगर भारत यहां पर 250 रन बना देता है दूसरी पारी में अपने, तो हो सकता है कि 310, 320 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिले, और वो टारगेट चेज करना चौथी पारी में इस विकेट के ऊपर में आसान नहीं होगा, क्योंकि धूप पड़ रही है, दरार पड़ेगा, गेंदबाज को ही मालूम नहीं चलता है खुद ही कि गेंद टप्पा पड़कर किधर जाएगी, तो बल्लेबाजों का क्या ही मालूम होगा। तो ऐसे में टीम इंडिया ने वो कारनामा कर दिखाया बुमराह की कप्तानी में, जिसके बारे में पूरी दुनिया सोच नहीं पा रही थी। लेकिन हमने आपको कहा था कि हमें अपनी टीम इंडिया पर भरोसा है, और भारतीय टीम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है, और उसकी शुरुआत हमने कर दी है। 67 पर 7 ऑस्ट्रेलिया है, और बहुत जल्दी इनको ऑल आउट करके भारत दोबारा बैटिंग करेगा। और इस बार बल्लेबाजों से यही अपील है कि चूक मत जाना, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी पर निर्भर है कि भारतीय टेस्ट मैच जो कि बॉलर ने बनाया है, हम जीतेंगे या हम हारेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बल्लेबाज सिर्फ भारत को निराश कर रहे हैं, हमारे बॉलर्स आकर के गेम को बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दूसरी पारी में भारत फिर से खराब खेलेगा तो ये जीता जिताया मैच हम फिर से हार सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि सीरीज की शुरुआत में, जब आपके शमी नहीं है बुमराह का साथ देने के लिए, जब रोहित शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर में नहीं है, आपके शुभमन गिल नहीं है, उसके बावजूद अगर भारत ने एक ऐसा मौका बनाया है जहां पर भारत के पास में अपर हैंड है, तो इसको हाथ से नहीं जाने देना है। यही सोच के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। लेकिन जिस तरीके से पारी के 8वें ओवर में जो जसप्रीत बुमराह की रणनीति रही, जो उन्होंने फैसला लिया, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, और शुरू में केएल राहुल के आउट होने का जो बेईमानी किया गया, उसको लेकर भारतीय टीम के अंदर में एक अलग जोश नजर आया। और इससे हुआ यह है कि भारत इस वक्त जो है ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, और उम्मीद कीजिए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए, यह मुकाबला भारत ही जीतने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।